आप 1947 याद कीजिए और बोले निष्पक्ष चुनाव। और निष्पक्ष चुनाव हुआ था भैया, आप कैसी बात कर रही है? एक वोट जवाहरलाल नेहरू को, 13 वोट पटेल साहब को। प्रधानमंत्री कौन बना मैडम? हाँ, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ये कैसा निष्पक्ष चुनाव हुआ? आपने वीडियो देखा अभी किस तरीके से ये दीदी कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही है व्यू पाने के लिए, किस तरीके से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ये दीदी बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रही है कि 1947 में वोट चोरी हुई, सरदार पटेल जी को 13 वोट मिले थे और नेहरू जी को 1 वोट मिले, फिर भी नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। अब सच्चाई सुनिए, भारत का पहला लोकसभा चुनाव जो हुआ था 1951 से 1952 के बीच में हुआ था और 1947 यानी 1947 में कोई लोकसभा वाला चुनाव ही नहीं हुआ था। तो फिर वोट चोरी कैसे होगी जब चुनाव ही नहीं हुआ? तो 1947 में जो हुआ था बेसिकली वो कांग्रेस के अंदर का इंटरनल चुनाव और उसके बाद जो बनती है वो इंतरिम गवर्नमेंट बनती है, मीन्स अंतरिम सरकार बनती है, जो आज़ादी के बाद देश को संभालने के लिए बनाई गई थी कि जब देश आज़ाद होगा तो किस तरीके से हमारा देश काम करेगा। ये जनता का चुनाव नहीं था, ये सिर्फ कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं का फैसला था। और बात करते हैं गांधी जी की, तो कांग्रेस के भीतर भारी बहुमत जो है सरदार पटेल जी को मिला था, लेकिन महात्मा गांधी ने खुद नेहरू को पीएम बनाने की सलाह दी और कांग्रेस के हाईकमान ने गांधी जी के सुझाव को मान भी लिया और इस बात से पटेल भी नाराज नहीं थे। यानी ये लोकतांत्रिक लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि पार्टी का आंतरिक निर्णय प्लस गांधी जी की इच्छा थी। और आज कुछ लोग इस पूरी प्रक्रिया को वोट चोरी बता रहे हैं, क्या बोला जाए। जबकि असली लोकतांत्रिक मतदान तो 1951 और 52 में हुआ था, जहां जनता ने अपने प्रधानमंत्री को खुद चुना। तो आपको पता होना चाहिए कि 1947 में वोट चोरी नहीं हुई थी, 1947 में जनता का वोट था ही नहीं और जो फैसला हुआ वो कांग्रेस का इंटरनल चुनाव और गांधी जी के राय पर आधारित था, ना कि किसी लोकसभा के पार्टियों पर या फिर लोकसभा के वोटिंग पर। दोस्तों, इतिहास को खेलने वालों से सावधान रहिए क्योंकि वो वोट चोरी नहीं आपकी समझ चोरी करने आए हैं। जय हिंद।